नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है ये IUCL से निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट होने वाली परमानेंट पोस्ट पे है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है। चलिए देखते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में IUCL कहा जाता है, ये रिक्रूटमेंट निकली है मार्केटिंग डिवीजन से। तो आप देख सकते हो ये रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट है, एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के निकली हुई है। तो IUCL की कुछ यहाँ पर प्रोफाइल दिया गया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड IUCL जो है एक लार्जेस्ट कंपनी है, PSU कंपनी के अंतर्गत आती है और ये ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, एम्पावर विद द महारत्न स्टेटस है कंपनी का। ये दिया हुआ है यहाँ पर प्रोफाइल दिया है कंपनी की। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी रिक्रूटमेंट निकली है और किस स्टेट से कितनी पद निकले हैं। नेम, नंबर ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड हरियाणा से 2 पोस्टें निकली हुई है। जूनियर ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश से 4। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जम्मू एंड कश्मीर से 1 पोस्ट है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 लद्दाख से 6 है। जूनियर ऑपरेटर पंजाब से 12। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, और राजस्थान से 6 पोस्ट निकली है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की उत्तर प्रदेश से 45 है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 उत्तराखंड से 8 है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 अरुणाचल प्रदेश से 3 पोस्टें निकली है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 असम से 10 है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 बिहार से 9 पोस्टें हैं और नागालैंड से 7, वेस्ट बंगाल से 2, छत्तीसगढ़ से 8 पोस्टें निकली हुई है। हाँ, अब देखते हैं जूनियर ऑपरेटर ग्रेड में मध्य प्रदेश से 21 है, महाराष्ट्र से 21 है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव से 2 है, आंध्र प्रदेश से 18 है, कर्नाटक से 12 पोस्टें निकली हुई है और केरला से 3 है और पुडुचेरी से 1 है, तमिलनाडु की 13 है, तेलंगाना से 1 पोस्टें निकली हुई है। और इसके बाद हम देखेंगे अब नंबर ऑफ द पोस्ट रिजर्व PWD कैटेगरी और SRD पोजीशन ओनली फॉर द PWD पर्सनल फिलिंग बैकलॉग वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर जूनियर अटेंडेंट बैकलॉग की यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन से 11 है, ईस्टर्न रीजन से 4 है, वेस्टर्न रीजन से 1 है, साउदर्न रीजन से 7 है और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट है, आप देख सकते हो, नॉर्दर्न रीजन से 1 है, ईस्टर्न रीजन से 1 और वेस्टर्न रीजन से 3 है और साउदर्न रीजन से यहाँ 3 निकली हुई है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट्स हैं और जूनियर अटेंडेंट ग्रेड से आप देख सकते हो नॉर्दर्न से 11 है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। जो पोस्ट कोड है 101 से लेकर के 123 तक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है 10वीं +2 ईयर की ITI पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड्स है। यदि आपके पास SCBT का सर्टिफिकेट है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, NCBT का सर्टिफिकेट है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, लेकिन रिलेवेंट ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, केमिकल प्लांट से होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट ट्रेड मांगा हुआ है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं 1 ईयर का होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम। और एक्सपीरियंस में देख लीजिएगा मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये होना चाहिए रिलेवेंट से ट्रेनिंग इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट आफ्टर 2 ईयर रेगुलर कोर्स या फिर ITI बिलो द कंसिडर होना चाहिए एक्सपीरियंस सब्जेक्ट से। प्रोडक्शन ऑफ द नेशनल अप्रेंटिस ये NCBT या फिर NCVT से होना चाहिए। अब देखते हैं जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 जो SRD है, इसके लिए जो पोस्ट कोड रखा है 201 से लेकर के 204। इसमें हायर सेकेंडरी विथ मिनिमम ऑफ 40% होना चाहिए आप लोगों का PWD कैंडिडेट के लिए। और वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अब देखते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 205 से लेकर के 208 पोस्ट कोड है।
इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद द मिनिमम 45% होना चाहिए। PWD कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद द बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड रिलेटेड टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 20 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। आप यहाँ केयरफुली से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एज है 31/1/2005 से एज कैलकुलेट किया जाएगा और मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर रखा गया है, मैक्सिमम 26 ईयर है और अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हो SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। OBC जो NCL कैंडिडेट है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। यदि मोर देन 3 ईयर फॉर जनरल EWS वाला है इनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और PWD कैंडिडेट जो SC/ST वाले हैं उनको 8 ईयर का रिलैक्सेशन है डिफेंस वाले को, और 8 ईयर SC/ST कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और PWD कैंडिडेट जो UR वाले हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC/ST कैंडिडेट को 15 ईयर का रिलैक्सेशन, और OBC NCL कैंडिडेट जो PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी देख लीजिएगा। जूनियर ऑपरेटर जो पोस्ट कोड 101 से लेकर के 123 तक है, तो जूनियर अटेंडेंट के लिए यहाँ पर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है रखा गया है वहाँ इन लोगों का CBT होगा, और CBT क्वालिफाइड होने के बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट या फिर प्रोफेशंसी टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट होगा, जिसे SPPT टेस्ट कहा जाता है। ये सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग रहेगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जो पोस्ट कोड 205 से लेकर के 208 है, इनका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी CBT होगा। इसके बाद आपका CPT होगा। CPT जो होता है कंप्यूटर प्रोफेशंसी टेस्ट है, और CBT यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 120 मिनट। और यहाँ पर सिलेक्शन दिया हुआ है सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में रहेगा जनरल साइंस 50 मार्क्स का, और सेक्शन B में न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स है, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो। और जूनियर अटेंडेंट के लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 20। इसके बाद देखते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जो पोस्ट कोड 205 से लेकर के 208 है। इनके लिए यहाँ पर सिलेबस रखा गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स, और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे आपके 10 मार्क्स। इसके बाद आप लोगों का स्किल या फिर प्रोफेशनसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 3 फरवरी 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2025 के बीच में कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए www.iacl की साइट पर विजिट करके फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर 300 रुपये रखा गया है। 300 रुपये आपका चार्ज रहेगा। आप UPI या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ये फीस पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ेगा आपको, अपलोड फोटोग्राफ, इमेज, इसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन से स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर, ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा। और यहाँ आपका दिया हुआ कि CBT एग्ज़ाम कहाँ हो सकता है। तो लिस्ट ऑफ टेंटेटिव सिटी कंडक्ट फॉर CBT, तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली NCR, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, अम्बाला, रांची, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई,
गंजाम, भुवनेश्वर, कटक, मोहाली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता। ये देख लीजिएगा आपका जो नियरेस्ट में है एग्ज़ाम सेंटर, तो वहाँ पे आप दे सकते हो। और ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।